जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे तुला राशि वालों की, उनके मई के महीने की भविष्य फल की। तो उससे ये चंद्र राशि पे आधारित है। और उससे पहले दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट की गई वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशन लेनी हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, परेशानी हो, समस्या हो, जो मैं कभी नहीं चाहता हूँ आपके जीवन में हो, अगर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको एडवाइस लेनी हो, मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं उन नंबरों पे। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष पढ़नी हो सिंपल वे में, स्पिरिचुअल वे में, आराम से, आसानी से, वो मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे। और ईमेल के थ्रू भी कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, मई का महीना तुला राशि वालों के लिए मिक्स बैग है। कुछ चीज़ों में आराम भी मिलेगा, कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम्स भी देखिए चलेंगी उन लोगों के साथ। तो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कई चीज़ों के लिए। इस समय उनकी इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी होगी, जो थॉट्स हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। तो जो उनके मन में आए उनको वो चीज़ सुननी चाहिए, वो उनको फ़ायदा देगी। किसी प्रकार का भी आपको इस समय नॉलेज लेनी है, डीप रिसर्च, अकल्ट, या आपको ज्योतिष विद्या की तरफ जाना है, या कुछ वहाँ से आपको आंसर्स ढूंढने हैं, प्रभु की तरफ जाना है, डीप रिसर्च एस्ट्रोलॉजी में, या आप जो काम करते हैं उस तरफ आप जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है उस तरफ की नॉलेज लेने के लिए। जो भी पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो उस प्रकार के डॉक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वाला टाइम रहेगा। लक आपको फेवर करेगी, ऐसा नहीं है इस मंथ। लेकिन क्या है कि जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, आपके ऊपर कोई परेशानियां इस तरीके की आने वाली होंगी, उसको बचाने के लिए हेल्प करेगी आपको। तो उस मामले के लिए लक हेल्प करेगी। बाकी मामलों के लिए हो सकता है आपको डिले हो जाए। घर में जो है थोड़ा सा आपको रेस्टलेसनेस रहेगी, कुछ परेशानियां रहेंगी। माता जी की तबीयत भी हो सकता है कुछ आपकी खराब हो, लेकिन पोजीशन स्टेबल रहेगी। लग्जरी, कंफर्ट, हैप्पीनेस आपके घर में एक तरीके से बरकरार रहेगा। लेकिन फिर भी आप अपने आप को थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस करेंगे। हो सकता है कहीं रिश्तेदार या किसी मित्र, इनके साथ लड़ाई झगड़े की भी देखिए नौबत आ जाए। क्रिएटिव रहेंगे, एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, पैशन बहुत अच्छा रहेगा। पैशन को गलत तरफ डाइवर्ट मत करिए। प्रेम संबंधों में अच्छे रहिए। अपने बच्चों के ऊपर ओवर एकदम से जो है उनके ऊपर चीज़ें मत लाद दीजिए। हो सकता है उनके भी मूड थोड़े से ऊपर नीचे हों, तो आपको बड़े हों तो आपको एडजस्ट करके उनके साथ तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा। कई नई चीज़ें आप करने की कोशिश करेंगे अपने वाणी के द्वारा, अपने समझदारी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आप करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी इनकम और वेल्थ वो ज़्यादा बढ़े चीज़ों में लिए। एजुकेशन के लिए आपके लिए भी अच्छा समय है। अगर आप विद्या पढ़ना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बेटर है। कई नए रास्ते खोलेगा, कई नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। तंत्र मंत्र विद्या इस तरफ भी बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। क्रिएटिव भी रहेंगे। स्पेकुलेशन, स्टॉक्स, शेयर्स, इससे आपको काफ़ी फायदा होता दिखाई दे रहा है। 15 मई से पहले अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद मैं आपको राय नहीं दूंगा कि आप उसमें इन्वेस्ट करिएगा पैसे। आपके लाइफ पार्टनर के साथ संबंध पहले से अच्छे होंगे, वो बहुत सपोर्ट करेंगे आपको उनकी बात सुननी चाहिए। इस महीने जो वो कहें उनकी राय ले लेनी चाहिए। आपस में प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे आप लोगों के। किसी भी प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, एकदम से कोई रोग, ऋण, झंझट, परेशानी, वो आपको परेशान करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। उस लेवल के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान की कृपा से आपके अपने सही रास्ते पे, नेक रास्ते पे चलने की वजह से ये सारी चीज़ें आपसे दूर रहेंगी। हाँ, मैं ये अवश्य कह सकता हूँ कि किसी न किसी प्रकार के आप अपनी तेज़ी को रोकिएगा। किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल, जबकि ये चीज़ें इस समय के लिए हैं भी नहीं, बची हुई हैं प्रभु की कृपा से। लॉकडाउन चल रहा है, वो अच्छा ही है कुछ मामलों में, नहीं तो उस तरफ से कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्लड प्रेशर्स हैं तो आप उसका ख्याल रखिएगा। बिजनेस पार्टनर के साथ पहले से ज़्यादा आपकी पोजीशन अच्छी होगी। जो भी आपके बिजनेस एंगेजमेंट्स हैं, जो एसोसिएशंस हैं, अगर वहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ डिले चल रहा है,
बिजनेस में आजकल सभी का प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वहाँ पे सिचुएशन आपकी सुधरती हुई नज़र आ रही है। नई प्रकार की नौकरी, नई चीज़ों में इन्वेस्टमेंट, नया पद, नई पोजीशन ये भी मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। संयोगवश बाहर से, विदेश से आपको बहुत बड़े फायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई काम आप बहुत छुपे हुए तरीके से करेंगे, हिडन तरीके से करेंगे, कई नई चीज़ें ढूंढने की भी कोशिश करेंगे जिस काम में भी आप हैं। व्यर्थ में या अन्यथा किसी चीज़ों में ढूंढ के लड़ाई करना चाहेंगे तो वो उपयुक्त नहीं है उस चीज़ के लिए। हाँ, कोई नई चीज़ें आपको ढूंढनी है, कोई नया रास्ता ढूंढना है धन कमाने के लिए, नौकरी के लिए, परिवार को बेटर बनाने के लिए, तो बहुत अच्छा है। परिवार में सिक्योरिटी रहे, आपकी अटैचमेंट रहे, सब लोगों का साथ रहे, ये पूरी कोशिश करिएगा। रहेगा भी, कहीं आपको आनंद के पल 15 मई के बाद बहुत ज़्यादा मिलेंगे, खुशियाँ आती हुई दिखाई देंगी, अनएक्सपेक्टेड रूप से आपको फ़ायदा होता दिखाई देगा। प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा हो सकता है, कोई आपकी प्रॉपर्टी बिकने वाली हो, उसमें आपको बहुत लंबा फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने। कई प्रकार के आपके मित्रों की वजह से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि इस महीने आप अपना सर्कल जो है लिमिटेड रखिए, लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड मत होइए, ना आगे भी होइएगा इस महीने, क्योंकि वो हो सकता है आपको किसी प्रकार का धोखा या चीटिंग कर दें, आपका पैसा उनकी वजह से जाया जाए, बड़े भाई की वजह से हो सकता है किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। हाँ, आपको इस समय पैसा मिलने का, कहीं लोन लेना है आपको, वो आसानी से आपको मिल सकता है, या आपको कोई पैसा लेंड कर सकता है बिना लोन के भी, आप दूसरों का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कई प्रकार से, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन होगी। मार्केट में, पोजीशन में, सोशल स्ट्रक्चर में, पब्लिक में आपकी पहले से ज़्यादा मान सम्मान होगा, बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आप बाहर निकलेंगे कामों के लिए और उससे आपको जो है फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मई के महीने में लाभ आप अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा नहीं है कि मनोरंजन आपको नहीं प्राप्त होगा, इस महीने आपको एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, उन चीज़ों के भी लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भौतिक बहुत लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको कई प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कई नई तरीके की ओवर इंडल्जेंस, खाने पीने की आदतें, ये सब चीज़ों का अवश्य ख्याल रखिएगा, वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। 15 मई के बाद किसी एक्सीडेंट, इन सब चीज़ों से भी बचिएगा, नहीं तो एकदम से किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपके ऊपर आ सकती हैं उन चीज़ों को भी लेके। नई नौकरी मैंने आपको बताया, नई पोजीशन, नया पद मिलने की पूरी संभावना है। बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम हो, बड़े आसानी से उनको देखिए। एजुकेशन के लिए आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा, लाभ प्राप्त होगा आपको अपनी विद्या से, विद्या की तरफ बढ़ने की आप सोचेंगे इस समय। हो सकता है हायर एजुकेशन के लिए जो जाना चाहते हो, इस समय ये टाइम उनके लिए अभी उचित नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई आपकी हायर एजुकेशन है, ज़रूर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। पीएचडी जो कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़ सकते हैं आप लोग, कोई हिडन पैसा आपको मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको मिल सकती है। धन के मामले में ये महीना आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, कई प्रॉब्लम्स दूर होंगी, नई नौकरी, नए बिजनेस, पुराने बिजनेस जो चल रहे हैं उनमें परेशानियां दूर होंगी, कई प्रकार के रोगों से, कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस आपका लौटेगा, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे अपने आप में, ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे आप अपने आप में। हालांकि अभी भी आप कोई काम जो है पूरी तरीके से पिक्चर में आके नहीं करेंगे, थोड़ा छुप के काम करने की आप कोशिश करेंगे, वो मेरे ख्याल से सही भी रहेगा। किसी भी तरीके से, बड़ों से, अथॉरिटीज से, किसी भी प्रकार से देखिए, उनको डिफाई मत करिए, गलत काम मत करिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है 15 मई के बाद बहुत ज़्यादा। अपने अथॉरिटीज़, बॉस जो भी हों आपके इमीडिएट, उनके साथ धर्म पे चलिए, धर्म पे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपका इंटरेस्ट अब की बार जागेगा भी। चैरिटेबल रहिए, डिवोटेड रहिए, अपने फादर के प्रति भी उनकी तबीयत का भी ख्याल रखिएगा। आपको कोई अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है उससे ज़रूर देखिए, ख्याल रखिएगा। किसी भी प्रकार का ओवर इंडल्जेंस, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना, ये सब चीज़ें इस महीने बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं आपको नहीं सलाह दूंगा इस बारे में। सेविंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और नई वेल्थ जनरेट करने के सेक्टर्स ढूंढिएगा। ये भी देखिएगा कि ऐसे लोगों में, ऐसे विवादों में ना पड़ें
जहाँ पे आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाए, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए, झूठा इल्ज़ाम लगा दे, चाहे उसमें देखिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। कई मित्रता, कई दोस्ती, कई रिलेशन इस महीने अचानक आपकी छूट जाएंगी, टूट जाएंगी। तो देखिए वो एक नेचुरल वे में हो तो एक अलग बात है, लेकिन लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार से ओवर एक्सपेक्टेशंस या इन सब तरीकों में पड़ के इम्पल्सिव हो के रैश डिसीजंस लेके ये सब काम करना उचित नहीं रहेगा। नहीं तो कई प्रकार से जो है पुरानी रिश्तेदारी या कोई दोस्ती जो है आप लोगों की टूटती हुई नजर आ रही है। तो बैलेंस बना के चलिएगा। देखिए कुल मिला के ये महीना मैं ये कहूँगा तुला राशि वालों के लिए अच्छा है। लाइफ पार्टनर पूरा सपोर्ट करेगा, उनकी बात ध्यान से सुनिए। वेल्थ जनरेट करने के सुंदर मौके आएंगे, अच्छे मौके आएंगे। वेल्थ का ग्राफ ऊपर जाएगा। नौकरी लगने की संभावना है, जिनको नौकरी नहीं है बिजनेस चलने की अच्छी संभावना है। पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा। हाँ, घर पे थोड़ी सी जो है रेस्टलेसनेस या बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। किसी रिश्तेदार के साथ लड़ाई झगड़े की नौबत है। माता जी के थोड़ा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो सही रहेंगी, स्टेबल रहेंगी हर प्रकार से। आपको भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, थोड़ा दीर्घकालिक होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना जो दायरा है माइंड का वो बढ़ाना पड़ेगा। किसी छोटी बातों को लेके भाई बहनों से उलझना या मित्रों से उलझना वो आपको नहीं करना पड़ेगा। प्रेम ज़्यादा लोगों पे करिए और अपना जो है दायरा बड़ा करिए, अपनी सोच बड़ी करिए उस चीज़ में। ये महीना आपको हर प्रकार के शुभ फल प्रदान करेगा। किसी भी प्रकार का अगर आपको देखिए कष्ट होता है इस महीने, तो आप जो हैं वो गाय को रोटी अवश्य खिलाइए। सूर्य देवता को जल आप देंगे तो बहुत लाभकारी होगा। हनुमान चालीसा भी आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।